हमारी सरकार तो लगातार चाहे वन भूमि के पट्टे हो चाहे राजस्व भूमि के पट्टे हो सभी प्रकार से और आवासीय पट्टे देके प्रधानमंत्री आवास देके हम लोगों को हमारा घर बसाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई काम नहीं कर, लेकिन अगर कांतिलाल जी अगर ये बातें कर रहे हैं तो कांतिलाल जी को हम ये बताएंगे जरूर कि आपने क्या क्या कर रखा है, जरूर उस पर कोई हम विचार करेंगे। देखिए, कांग्रेस का शुरू से ये उनका आधार रहा है झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके राजनीति करने का। सबसे पहले हम कांतिलाल जी भूरिया और उनके बेटे विक्रांत और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनकी संपत्ति की जांच करेंगे। उन्होंने कहां कहां कौन सी ऐसी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, हम पहले वहां देखेंगे। काफ़ी लंबे दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि झाबुआ में भाजपा जिला अध्यक्ष की घोषणा होना तय थी। लिस्टें कुछ जिलों की आ गई थी और झाबुआ जिला बाकी था, कुछ जिले बाकी थे और कल शाम को देर शाम को झाबुआ को लेकर घोषणा हो गई और भानु भूरिया फिर से जिला अध्यक्ष बन गए हैं। दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने हैं। खासकर कौन से ऐसे जो पार्टी के लिए कौन से ऐसे काम बच गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी के ज़िले का एक दायित्व दिया है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित ही हम सब मिलकर शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है उसको हम नीचे उतारकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मजबूत करेंगे। एक बार पुनः शीर्ष नेतृत्व का आभार। कोई विशेष योजना है खासकर गांव फलियों को लेकर कि भाजपा को और मजबूत बनाने के लिए विशेष कोई प्लान आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन केंद्र, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारी सरकार और जो संगठन सरकार की योजनाएं इतनी धरातल पर चल रही है, आम पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी खुश है। रही बात भारतीय जनता पार्टी को नीचे कैसे मजबूत करेंगे, तो आप हम सब जानते हैं कि जब सरकार की इतनी योजनाएं हैं, संगठन और सरकार एक साथ मिलकर हम जो सरकार की योजनाएं हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जो नहीं पहुंच पा रही है, कोई कारणवश कोई लाभ से वंचित है, ऐसे लोगों को हम लाभ दिलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, इस संबंध में हम सब पूरे नीचे स्तर तक, बूथ स्तर तक जो हमारी टोलियां गठित हुई है, लेकिन हम बूथ से नीचे जाकर जो झाबुआ ज़िले के ऊपर कलंक है कि यहाँ पर कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आज हमारे केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों की वजह से आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका अटूट विश्वास है। सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को उनके पास जाकर उनसे बात करके सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है और वो सब हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। हम हमारे सब कार्यकर्ता, चाहे जो वरिष्ठ हो, कनिष्ठ हो और हमारा जो युवा नेतृत्व है, हमारी माता बहनें हैं, हम मातृशक्ति को भी साथ में लेकर, क्योंकि आधी आबादी मातृशक्ति की भी है, तो हम इन सबको साथ में लेकर हम नीचे धरातल पर जाएंगे और हम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कितने % बहुमत से विजय होगी इसका हम पूरा आकलन करके ऐसा हम संगठन पूरा नीचे बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जब जिला अध्यक्ष को लेकर चर्चा का दौर चल रहा था और एक पार्टी ने एक चुनाव पद्धति तैयार की थी, कहीं और भी लोग दावेदार थे और ऐसे कई बड़े नामों के बीच में आपका फिर से पुनः आना, उन नामों के साथ फिर से काम करना कहीं मुश्किल खड़ी होगी या सब साथ में मिलकर काम करें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जो संगठन का संविधान है उसके तहत किसी एक को दायित्व देना होता है। मेरे से योग्य भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, सारे सीनियर है, मेरे से योग्य भी है, लेकिन संगठन ने अगर विश्वास जताया है तो हम उस पर खरा उतरेंगे। और हमारा जो एक परिवार है, दावेदारी सबने करी थी, करना चाहिए। एक दूसरे का किस प्रकार से हम मनोबल बढ़ा सकें, ये एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के वो प्रक्रिया समझता हूँ मैं तो। कोई एक दूसरे का कोई ऐसा वो नहीं था और हम जितने भी दावेदार थे
हम सब साथ में मिलकर पूरी कार्य योजना बनाएंगे कि भाई हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। ऐसी पूरी योजना के साथ हम उनके साथ बैठकर काम करेंगे। हमको किसी भी प्रकार से किसी भी कार्यकर्ता के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव का कोई विषय है ही नहीं। हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। लगातार झाबुआ जिले की बात करें तो कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है, खासकर सरकार के खिलाफ लगातार मुखर हो रही है और खासकर अभी राणापुर में भी आंदोलन किया था और कह रही है कि भाजपा जो है वो आदिवासियों को यहाँ से बेदखल करना चाहती है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, कांग्रेस का शुरू से ये उनका आधार रहा है झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके राजनीति करने का। भाई कौन किसको बेदखल कर रहा है? ये कांतिलाल जी भूरिया और उनके विधायक पुत्र डॉक्टर विक्रांत भूरिया लोगों को गुमराह करना छोड़े। आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके उनको बोल रहे हैं कि ये बेदखल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम कांतिलाल जी भूरिया और उनके बेटे विक्रांत और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनकी संपत्ति की जांच करेंगे। उन्होंने कहाँ कहाँ कौन सी ऐसी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, हम पहले वहाँ देखेंगे। और हमारे पास जहाँ जानकारी है, इनके पास बहुत सारी ऐसी शासकीय जमीन पर इन्होंने अवैध अतिक्रमण करके अपने कई आसियाने मतलब खड़े कर रखे हैं। अरे जब आप लोगों को ही बेदखल नहीं करा तो ये काम जनता को कौन करेगा? और कहाँ ऐसा है? ऐसा आज तक तो कोई विषय है नहीं। हमारी सरकार तो लगातार, चाहे वन भूमि के पट्टे हो, चाहे राजस्व भूमि के पट्टे हो, सभी प्रकार से और आवासीय पट्टे देके, प्रधानमंत्री आवास देके हम लोगों को हमारा घर बसाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई काम नहीं करे। लेकिन अगर कांतिलाल जी अगर ये बातें कर रहे हैं तो कांतिलाल जी को हम ये बताएंगे जरूर कि आपने क्या क्या कर रखा है, जरूर उस पर कोई हम विचार करेंगे। तो ये थे भाजपा के नवागत जिला अध्यक्ष कहें या फिर दूसरी बार के जो कार्यकाल मिला है, इस बार पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं के बीच फिर से गांव-गांव फलियों में भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। और आज मुखर भी हुए हैं कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया को लेकर। इस पूरे वीडियो पर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।